कि जिन महिलाओं की बेइज्जती हुई है उन महिलाओं को सम्मान दिलाने आए हैं। दूसरा, जिन किसानों की बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बेइज्जती की है उन किसानों को सम्मान दिलाने आए हैं। जिन नौजवानों की बेइज्जती हुई है, जिनका रोजगार छीन करके उनको 4 साल के लिए रोजगार देने, उनको जिनकी नौकरियां छीन ली उनको नौकरियां दिलाने के लिए आया। हम यहाँ राष्ट्रता की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम राष्ट्रता की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस मनवादी पार्टियों को उखाड़ रहे हैं। और किसने किस लिए आए? मोदी जी को इस देश का नाम ही नहीं पता। जैसे आदमी को मोदी को नाम ही जिस देश का पता ना हो वो काम क्या करेगा? ये बताओ, इस देश का नाम है भारत। भारत के संविधान में इस देश का नाम लिखा है भारत। पहली आर्टिकल है संविधान। ना तो मोदी को, ना राहुल गांधी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी ना कांग्रेस मनवादी पार्टियों को इस देश का नाम ही नहीं पता। उन्हें भारत के संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पता। इंडिया भारत। जब भारत नाम है, एक मिनट, जब भारत नाम है, कोई किसी के बाप का नाम गलत ले। भाई साहब, आपके पिताजी का नाम क्या है? बताओ ना। बताओ। श्री चंद्रभान के। और आपके पिताजी का नाम कोई गलत ले तो आपको बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगा? एक मिनट, अगर बाप का नाम गलत लेने से बुरा लगता है तो देश का नाम गलत लेने से इस देश के 140 करोड़ लोगों को बुरा क्यों नहीं लगता? ये राहुल गांधी नाम का बेवकूफ आदमी, राहुल गांधी नाम का बेवकूफ कांग्रेसी मनवादी संविधान की धज्जियां उड़ाए। जिसको संविधान की पहली लाइन नहीं पता। मैं एक लॉयर से बात कर रहे हैं, वकील से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। पढ़े लिखा व्यक्ति ये बताता है, जाओ राहुल गांधी और कांग्रेसियों और हुड्डा जो कांग्रेस का यहाँ का अध्यक्ष है, जो कांग्रेस की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे पहले संविधान की पहली आर्टिकल पढ़े, द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया। जब इंडिया नहीं तो राहुल गांधी नाम का ये बदमाश बच्चा, ये देशद्रोही राहुल गांधी ये हिंदुस्तान क्यों कहता है? ये प्रश्न भारत की जनता को पूछना चाहिए। और कांग्रेसी जब वोट मांगने आए उनसे पूछा, तुम ये बताओ, तुम इस देश का नाम कहते हो? चलो हम एक और दूसरी बात, राहुल गांधी से एक और दूसरा प्रश्न। ये राहुल गांधी जो संविधान के नाम से वोट ले गया, लूट ले गया, वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ता। वो सुमारी शैलजा को जब कांग्रेसी बदमाश नेताओं ने चमारी कहा तो राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गया? ये बताओ, ये से राहुल गांधी क्या उसके बहन और बेटी नहीं है? उसके माँ नहीं है? तो अगर राहुल गांधी के माँ और बहन नहीं है तो फिर कुमारी शैलजा को जब चमारिन कहा तो राहुल गांधी और ये कांग्रेसी भड़वे दलाल चुप क्यों रहे? बताओ ना। आज का जनसैलाब बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में आया। हाँ, पूछिए प्रश्न। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जनसैलाब वैसे नहीं आता है किसी पार्टी के साथ, नहीं उसके क्या बात है ना, लेकिन मुझे ये महसूस कि भाई ये जो जनसैलाब है ये इकट्ठा नहीं किया। ये कैडर है, ये कई भारत दलाल के लोग नहीं है, ये बहुजन समाज के आंदोलन के, ये मानवर छोटू राम साहब जो जाट का पहला लीडर था, जो संविधान सभा के मेंबर थे, सर छोटू राम, उनको अंग्रेज भी सैल्यूट करके सर बोलते थे, सर छोटू राम। सर छोटू राम को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बुला दिया। ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में जब यहाँ हरियाणा में माननीय काशीराम साहब खड़े हुए तो फिर सर ताऊ देवीलाल जी क्या है, भारत के उप प्रधानमंत्री बने। देखिए ना, जब बहुजन आंदोलन चलता है, अरे हरियाणा के जाट और गुजर लोगों को अपने मान सम्मान में लड़ाई लड़नी चाहिए। सवाल ये बीएसपी और इसका नहीं है, सवाल है मान सम्मान का, सवाल है सर छोटू राम को सर छोटू राम कहने का, सवाल है जाट लोगों के सम्मान का, सवाल है गुजर, तेली, नाई, अहिर, गडरिया 6743 जातियों की जेलों में जो ब्राह्मण नहीं है, जो छत्री नहीं है, जो वैश्य नहीं है, सारे सूत्र हैं। चाहे जाट भी सूत्र है, कुर्मी भी सूत्र, तेली भी सूत्र, नाई भी सूत्र, बंगी भी सूत्र, बागड़ी की सूत्र। ये बीएसपी के बगैर
इनलो बीएसपी गठबंधन के बगैर हरियाणा में पहली बात तो सरकार नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी तो खत्म गई, फिनिश्ड। हम जो झगड़ा चल रहा है, ये यहाँ के आए हुए लोगों को ये पता होना चाहिए कि झगड़ा कहाँ है। झगड़ा दरअसल बीएसपी इनलो गठबंधन और कांग्रेस के अपोज में ये झगड़ा है। बीजेपी तो आउट है हरियाणा से। उनको तो किसानों ने मार भगा दिया। उसको तो महिलाएं जो बेटियां थी ना, जिनको घसीटा था सड़क में, खिलाड़ियों ने, उन्होंने मार भगा दिया। अब जो लड़ाई है इनलो और बीएसपी गठबंधन की और कांग्रेस की। जाहिर है बिना बीजेपी को बाहर समझते हैं। बीजेपी थर्ड पोजीशन पे है, बाहर नहीं समझते नहीं है। वो 20 सीटें भी इसे कम आएंगी बीजेपी की, समझते नहीं है। उनको तो हरियाणा की जनता ने जूते मार के भगा दिया। क्या बात कर रहे हैं? अरे अगर न भगाया होता तो खट्टर तो ऐसे 6 महीने पहले क्यों निकाला? तो सवाल वो नहीं है, सवाल कोई भी सत्ता में। क्या बीजेपी ने 10 साल सत्ता में रही, किसानों को इन्होंने कितना बेइज्जत किया इस हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर? क्या है? इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है। तो बीजेपी के वालों के नेताओं के कार्य बहुत गंदे हैं। ये बेइज्जती करते हैं, किसानों की बेइज्जती करते हैं, सिखों की बेइज्जती करते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं, जाटों की बेइज्जती करते हैं, वाल्मीकियों से लेकर चमारों की बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आरएसएस मनवादी पार्टी के दो सिक्के हैं, जिसको माननीय काशीराम साहब ने नागनाथ और सांपनाथ कहा था। तो ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अब ये हो गया रहा हरियाणा में। बीजेपी जा रही, कांग्रेस लाओ, बीजेपी जा रही, कांग्रेस। अरे कांग्रेस बीजेपी का, अरे भाई ताऊ देवीलाल का आंदोलन कहाँ गया? ताऊ की बात करें, ताऊ देवीलाल का सम्मान कहाँ गया? और वो वेट है, अगर 26% वोट यहाँ जाटों का है तो जाटों की सरकार बननी चाहिए। पहला मुद्दा, रूल नंबर 1, इस पे बात करो। बीजेपी कांग्रेस में क्यों बात करते हो? जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, रूल नंबर 1। और दूसरा रूल नंबर 2, यहाँ पर जो महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा वो बीएसपी और इनलो गठबंधन लड़ रहा है और वही सरकार बनेगी। जी, धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। आपका